नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। और आज मौका बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि देश में इस वक्त अगर चर्चा हो रही तो वो सिर्फ एक चीज़ की, और वो है चुनावों की चर्चा। हमें ऐसा लगा था कि ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो है और जो ये राजनीतिक हलचल है, ये सिर्फ देश में सियासी जो पार्टियां हैं वहीं तक सीमित रहेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम सबको जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतजार था पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि उसका जब सीज़न 1 आया था तब भी वो सुपरहिट रहा। जब सीज़न 2 आया और जिस एंड पे वो छोड़ के हम सबको गया, हम सबको इंतजार था कि उसका सीज़न 3 कब आने वाला है। जी, मैं बात कर रहा हूँ पंचायत वेब सीरीज़ की, जो आ चुकी है हमारे मोबाइल पे, आपके टेलीविज़न स्क्रीन पे, लैपटॉप पे। और हम सब जैसे ही वो आई है उसके बाद से लगातार उसे देख रहे हैं और उस पर अपनी अपनी राय बना रहे हैं, उसके किरदारों को सराह रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। और वहाँ पर जो कुछ भी दिखने को मिला उसमें सच पूछे तो विशुद्ध पॉलिटिक्स सबसे ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस वेब सीरीज़ के अंदर जो कुछ भी है और जो वहाँ पर पॉलिटिक्स चल रहा है उसके लिए मैं पंचायत से ही किन्हीं को लाऊं आपके सामने, जो हिट भी हैं, सुपर हिट भी हैं। सिर्फ पंचायत नहीं, पंचायत से बाहर भी आप उनको लगातार देखते हैं। तो कृपया स्वागत कीजिए हमारे परम मित्र और पंचायत के सुपरस्टार श्रीकांत जी का। श्रीकांत जी आइए, आप देख लीजिए। श्रीकांत जी हमारे सामने दृष्टिगोचर हो गए हैं। एक छोटा सा काम था, 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 बस एक छोटा सा काम था। हाँ। माइक देखिए, यहाँ पे 2 माइक है, माइक उठाना नहीं है। नहीं, नेताओं को मिलती है माइक बोलने के लिए, अभिनेताओं को कम। अभिनेताओं के लिए ये वाला इंतजाम हमने कर रखा है, इसलिए फोक्सी माइक। अच्छा, नहीं, मैं कह रहा था कि एक छोटा सा काम था कि माइक उठा सकता हूँ, लेकिन आपने नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है, ये ठीक रहेगा। तो पंचायत में इस बार जो है पॉलिटिक्स कहाँ से आकर कितना पॉलिटिक्स है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। पंचायत में हाँ, इस बार तो सारा का सारा पॉलिटिक्स पर ही है। जितना भी पंचायत अभी आप लोग फर्स्ट एपिसोड से लास्ट तक जब देखेंगे तो सिर्फ यही नहीं, मेरे ख्याल से आगे भी पॉलिटिक्स पर ही जाने वाला है। और हमारे पास चंदन रॉय जो वो आए थे और उन्होंने कहा कि आप ये तीसरा सीजन है, 5 तक की तैयारी हो गई। बिल्कुल हो चुकी है। 5 की तैयारी 5 की तैयारी पूरे जोर शोर से हो चुकी है और वो कभी भी शूट होकर आपको दिखाने। तो अभी हम पंचायत 3 की बात करें। पंचायत 3 की बात अभी फिलहाल जो अभी कल। तो पंचायत 3 में परमेश्वर महाराज क्या कर रहे हैं? अरे मैं तो ये श्रीकांत जी हैं और इनका पंचायत वेब सीरीज में जो किरदार है उसका नाम परमेश्वर है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये परमेश्वर है। और चुनाव में कहते कि जनता जनार्दन है, लेकिन पंचायत में परमेश्वर ही जनार्दन है जी। पंचायत वो तो परमेश्वर पंचायत का एक हिस्सा हूँ मैं, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ पंचायत को रचने वालों का, जो उन्होंने मेरे कैरेक्टर रचा। और फर्स्ट में तो आपने देखे चक्के वाला कुर्सी, आपके दामाद महोदय। तो दामाद महोदय मैं फर्स्ट वाला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फर्स्ट में जब दामाद जो आए थे वो इस थर्ड में भी आ रहे हैं। अच्छा, तो तीसरे में भी दामाद? बिल्कुल। और लोगों को वो वैसा ही मनोरंजन फिर से मिलेगा देखने को। इस बार जो आ रहे हैं वो भी गुदगुदाते हुए आ रहे हैं। कुछ लेके आ रहे हैं? बिल्कुल लेके आ रहे हैं या लेने जा रहे हैं? मतलब लेने जा रहे हैं। आप तो पब्लिक ने देख लिया, मैं भी देख चुका हूँ। क्या करने वाले? किस्सा बताइए कि क्या लेके आने वाले हैं? वो घोड़ा लेके आने वाले हैं। अच्छा, विधायक उस बार चक्का वाला कुर्सी का चक्कर था, इस बार घोड़े के चक्कर में। और तो घोड़ा जो है वो किस घोड़ा विधायक घोड़ा है या घोड़ा है? घोड़ा क्योंकि बिहार के घोड़ा है, घोड़ा सड़क पर दौड़ता है। अच्छा, तो किस नस्ल का है? अरबी है, लोकल है, देसी है? क्या अच्छी नस्ल का है। और विधायक जी का है सबसे बड़ी बात। और विधायक जी को जब ससुर जी ने पैसा दिया उसको लाने के लिए? नहीं, ये क्या होता है, अब तो लोग देख रहे हैं, अब तो पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं पूरी कहानी नहीं खोलूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ इतना मैं बताऊंगा कि इसमें पूरे गांव वाले मिलकर विधायक जी के घोड़े को खरीदने के लिए, अच्छा, जिससे कि उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। अच्छा, विधायक को तो विधायक का घोड़ा खरीद के, मतलब विधायक जी का औकात ना अपने के लिए घोड़े को खरीद रहे। ठीक है। अब वो ये इस गांव से थोड़ा सा दुश्मनी है उनके पॉलिटिक्स को लेकर। तो विधायक नहीं चाहता कि ये घोड़ा इस गांव में पहुंचे, मतलब उसको नहीं पता कि ये लोग लेके आने वाले हैं। अब इसके लिए दामाद, जिसको कि वो नहीं जानता, विधायक वो किसी और जगह से है, तो उसको भेजा जा रहा है उस घोड़े को खरीदने के लिए। और उसमें जो लोग देखेंगे और देख के मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, वो एक जो कॉमिक
सिचुएशन जो क्रिएट होगी वो देखने वाली है। वो वही चक्का वाला टाइप है क्या? चक्का वाला अलग था, चक्का वाला अलग था, वो अलग था, लेकिन अपने आप में बिल्कुल नायाब था। मतलब एक कुर्सी जिसमें व्हील लगी हुई कुर्सी है, हाँ। उसके लिए इतना नाटक, इतना प्रपंच, इतनी नाराजगी, इतना रूठना, इतना मनाना, और आप ससुर महोदय थे। हाँ, वही चीज थी। अब ससुर चक्का असल में चक्का वाला कुर्सी कितने में खरीद के लाए थे? मैं खरीद के नहीं लाया था, खरीद के तो सचिव जी लेकर आए थे। नहीं, सचिव जी खरीद के लाए थे, जिसको कि मेरे दामाद ने बाद में जिद में आकर ले लिया था, और वो बेचारे बिना कुर्सी के रह गए थे। तो और वैसा ही कुछ इसमें देखने को मिलेगा कि वो घोड़ा खरीदने जा रहे हैं तो किस तरीके से वहाँ सिचुएशन क्रिएट होती है। और मुझसे पूछा गया था उसमें कि क्या हम आपके दामाद भेजने से पहले, तो वही सीन है उसमें, आप देखिएगा थोड़ा। और इस बार का जो 3rd सीजन है वो, जैसे कि आपको पता ही है कि हर बार 1st और 2nd हिट रहे और अच्छे लोगों ने पसंद किया, सुपर हिट होगा, तो ये भी सुपर हिट होगा और होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक इसको पसंद करेंगे, एक नई चीज। और सबसे पहले आपने कहा था कि सरगर्मी चुनावों की, तो चुनावों की सरगर्मी असल में जो पूरे देश में फैली हुई है वो तो थोड़ा सा संजीदगी में है ना उसको, लेकिन ये थोड़ा हास्य लेकर आपके सामने इसमें चुनावी चुटकी भी है, चुटकी है इसके अंदर। अच्छा, तो वो जो इसमें हर चीज आपको देखने को मिलेगी। इसमें इमोशंस के लेवल पे वो नवरस पूरे हैं, आपको गुदगुदाएगी भी, हंसाएगी भी। श्रीकांत जी बताइए, स्टोरी जो है ये तो हम सब वेब सीरीज आएगी और हम देख लेंगे, बिल्कुल। तो वो कहानी तो आज नहीं तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में हर कोई जान लेगा। मुझे जो पर्दे के सामने आ गई है कहानी, जो कि हमारे और आपके स्क्रीन पे, चाहे वो छोटा हो, मीडियम हो, बड़ा हो, उस पे आ गया है, मैं उसकी नहीं, मैं पर्दे के पीछे की कहानी जानना चाहता हूँ। जब शूटिंग हो रही थी तो आपके हिसाब से कोई सबसे दिलचस्प वाकया बताइए। अरे हाँ, वो बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। असल में क्या था कि इसके लिए मुझे जब बोला गया था, मैं बनारस में शूट कर रहा था। बनारस में मेरी एक फिल्म का शूट चल रहा है, और मुझे जब कहा गया कि आप डेट्स, इसकी शूटिंग कहाँ की आप लोगों ने? इसकी शूटिंग हम लोगों ने की थी भोपाल के पास एक जगह है सीहोर, हाँ, सीहोर का एक गांव है ये। अच्छा, तो वहां तक पहुंचने के लिए देखिए मेरे साथ क्या हुआ, मैं दो चीज बताता हूँ। बनारस से जब मुझे कहा गया कि ऐसे से वो डेट्स हैं और ये वो क्लैश कर रहे थे, इसी तरीके से मैंने किया और कुछ उसको कम भी किया गया। इसी चक्कर में थोड़ा सा कैरेक्टर भी मेरा थोड़ा कम हुआ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उस समय, बड़ी मुश्किल से वो डेट्स को निकाली। अब बनारस से कोई डायरेक्ट कोई साधन नहीं था, मुझे दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में 6-7 घंटे 8 घंटे तक मैं लाउंज में रहा एयरपोर्ट। मैं सो नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पे लोग आ रहे थे, मिल रहे थे, फोटोज खिंचवा रहे थे, तो मैं आराम भी नहीं मैं कर पाया। सुबह जैसे मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ सुबह की फ्लाइट लेकर मैं वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ से मैं सीधे डायरेक्ट जब पहुँचता हूँ सेट पर, कोई मतलब मेरे को आराम करने का कुछ चांस नहीं। तो वहाँ किसी को पता नहीं था, नीना जी बैठे हुए थे, उनको लगा कि श्रीकांत शायद लेट हो रहे हैं। होता है सीनियर एक्टर्स बैठे और वेट कर रहे हैं, ये गलत होता है। और नहीं, मैं भी कभी वेट नहीं करवाता हूँ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, थोड़ा सा वो ऐसे थे, नाराज थोड़ी सी। तो मैंने कहा कि मैम आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं सीधे डायरेक्ट वहाँ से आ रहा हूँ, बस सोया नहीं। अरे अच्छा। नहीं, मुझे लगा कि आप मतलब शायद लेट हो गए हैं। मैंने लेट नहीं हुआ, ऐसे था। तो पूरी जो एक वो घटना, वहाँ से दौड़ कर वहाँ पहुँचना, 8 घंटे वहाँ इंतजार करना, तो वो मेरे को याद रहेगा। और पूरा हम लोगों ने उस समय सीन भी तुरंत किया वो। तो उसके बाद फिर वहाँ से ये बताइए, उसमें स्टार कास्ट तो बड़े सारे हैं, मतलब बड़े एक्टर हैं। मीना गुप्ता जी हैं, रघुवीर यादव हैं, उनके अपने आप में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन कह लीजिए एक्टिंग के हिसाब से। आपको एक्टिंग करते टाइम कौन ऐसा आदमी लगा, क्योंकि आपने इतने सालों से करीब 20-25 साल आपको भी काम करते होंगे, जो आपको सीखने वाला एलिमेंट लगा हो? सीखने वाला, देखिए सीखने के लिए तो मैं ये कहूँगा कि हर किसी से सीखा जा सकता है। आपके अंदर सीखने की ललक होनी चाहिए। ये नहीं कि हम
सिर्फ अपने बड़ों से ही सीखें, छोटों से भी सीखने को नहीं मिलता है। और कोई भी कला जो होती है, एक कलाकार को तो हमेशा सीखते ही रहना चाहिए। अब जिस दिन मैं ये कहूँगा कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ, वो मेरी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि परफेक्शन कभी नहीं आता कला में, आपको जन्मों लग जाते हैं। तो मैं पंचायत में भी सबसे ज़्यादा जैसे कहा जाए तो हर किसी से अलग अलग तरीके की चीज़ें सीखने को मिल रही थी। रघु दादा बहुत अच्छे इंसान हैं। उनसे सबसे पहली बात मैंने ये सीखी कि डाउन टू अर्थ रहो, और एक एक्टर अच्छा होने से पहले इंसान अच्छे बनो। तो एक्टिंग और इंसान अच्छा होना, ये दोनों साथ साथ होना चाहिए। कि आप उनसे मैंने ये सीखा कि वो किस तरीके से अपने कैरेक्टर को निभाते और कितने इतनी मतलब बारीकी से वो उसके ऊपर काम करते हैं। नहीं, वो तो मैंने कहा है कि हाँ, वो अपने आप इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल। आप मुझे क्या बताइए कि वहाँ पर जैसे शूटिंग चल रही होगी, और जो पंचायत का सबसे एक से बढ़ के एक चीज़ है जो कि बहुत फेमस हुई, लेकिन एक डायलॉग जो है वो विनोद वाला, हाँ। वो क्या डायलॉग जो अपने मुँह से सुनाइए। अच्छा, वो वाला देख रहे हो विनोद? तो विनोद का इस बार कैरेक्टर जो है, विनोद अभी इस समय विनोद जो है, हाँ, विनोद के साथ जो वनराक्षस वो इस समय प्रधान के चुनाव के लिए खड़े हो गए। पूरी कहानी अब इन 4-5 लोगों को लेकर है। प्रधान जी हार जाएंगे, जीत जाएंगे, क्या करें? ये अभी नहीं है, क्योंकि अभी चुनाव वो आपको फिर नेक्स्ट में देखने नेक्स्ट एपिसोड के लिए हाँ, छोड़ दिया। बिल्कुल। तो ये तो अभी तो तो विनोद का मैं पूछा, विनोद का रोल बड़ा हुआ है या विनोद वहीं पे है? नहीं, ये लोगों को इन लोगों को लेकर ही बुनी गई है पूरी कहानी। और पूरा क्या है कि जब जहाँ चुनाव है, चुनाव मुद्दा अगर बना हुआ है, तो प्रधान वर्सेस विनोद की पार्टी, विनोद वो अपने वनराक्षस की पार्टी में विनोद है, 2-3 लोग और हैं, और 2-3 कैरेक्टर्स और इसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, 2-3 नए कैरेक्टर आए। हाँ, जैसे अपना एक उसमें कैरेक्टर, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो कबूतर के ऊपर उसका एक एपिसोड है, देखिएगा। और ये क्या है कि ये जो वनराक्षस है, इसकी टीम जाकर विधायक से मिल जाती है, तो ये गांव वर्सेस कर लेती है। गांव वर्सेस वनराक्षस की टीम, ये पूरा चल रहा है इसके अंदर, और वो विधायक का है। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपना नए एपिसोड्स आपको जो अब आप पहले एपिसोड से 8 एपिसोड तक आप जाएंगे, तो कुछ कैरेक्टर्स इसमें नए इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, कहानी भी ये जो होती जाएगी, लेकिन इसमें वो बनावट इतनी अच्छी है कि आपको ये नहीं लगेगा कि एपिसोडिक है, वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अच्छा, आप कैरेक्टरों की बात करके एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल ये है कि जो इतने सारे कैरेक्टर हैं, वनराक्षस हो, प्रहलाद चचा है, सचिव जी हैं, सहायक है, सबसे इसमें खुरपेची खुराफाती कैरेक्टर कौन सा है? मतलब असल जिंदगी में, पर्दे के पीछे की बात। असल जिंदगी में तो रघुवीर दादा भी कम नहीं है। हाँ, वो भी मतलब उम्र का कोई असर नहीं ना, नहीं। अच्छा। उम्र का कुछ वो नहीं। कैसे, एक दो एग्जांपल बताइए। हम लोग जब सेट पर होते हैं ना, तो दादा भी खूब मजाक करता हूँ। उस समय नहीं लगता कि हाँ हमारे उम्र में कितना फर्क है, कि कितना, वो मजाक मैं बताऊंगा नहीं। खूब हम लोग सेंसर बोर्ड की कैची चलने वाली। यस। अच्छा। और नहीं, वो भी, और वैसे भी ये वो बिल्कुल बच्चा बन जाता है। अच्छा, जो ये 3 है पंचायत वेब सीरीज का सीजन 3, ये आपके हिसाब से 1 और 2 के मुकाबले एक स्टेप और आगे जो है ले जाएगा? और मुझे तो और इसमें 2-3-4 आप कह रहे कि नए कैरेक्टर भी है, जैसे पिछली बार विनोद आ गया था, विनोद आया था, ऐसे ही कुछ और जो है इस बार 2-3 कैरेक्टर्स और भी आने वाले हैं। और तीसरा ये है कि इसमें अभी ये कंटिन्यू आगे भी जाना है। समझ गया। जैसे उन्होंने, मैंने बताया कि उनका कि 4 और 5 इस दोनों का जो है काम हो चला है, मतलब हो रखा है, यानी 5 तक तो फॉर श्योर मान ही लीजिए। इसमें कुछ कैरेक्टर्स ऐसे जिनको अभी कम रखा गया है, लेकिन वो 4 में और 5 में। कुल मिलाकर कि पंचायत 3 जो है, अभी देश में जो चुनावी मौसम है, उस चुनावी मौसम को मैच करता हुआ एक सीजन इस टाइम पर आया है कि लोग अगर इस चुनावी फीवर से निकलेंगे तो पंचायत का चुनावी फीवर जो है वो खत्म होने ये मुझे लगता है कि चुनावों के साथ अभी एक अच्छे वक्त पर उन्होंने उसको रिलीज किया कि इधर देश में चुनाव और इधर गांव में
चुनाव चुनाव तो पंचायत वो में, जी। वो एक सरगर्मी वो हमारे पंचायत में भी वही है और इस समय देश के अंदर भी वो चल रहा है। चलिए श्रीकांत जी, आप हमारे स्टूडियो आए, इंडिया डेली लाइव के दफ्तर आए और आपने बताया कि पंचायत वेब सीरीज 3 से जुड़ी हुई एक से बढ़कर एक कहानियां कैसी हैं और ये क्यों 1 और 2 के मुकाबले 1-2 स्टेप और ऊपर ही जाएगी और इसमें नए नए किरदार हैं। हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने देख लिया होगा और जिन्होंने नहीं देखा होगा वो देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप देखें नहीं तब तक हमारे श्रीकांत जी का कैरेक्टर और उनकी मेहनत सफल नहीं होगी। हमारी सबकी मतलब हाँ। इसमें क्या है ना, आप लोगों के लिए ही बनाई गई है और आपका देखना बहुत ज़रूरी है और जब तक आप लोग देखते रहेंगे तो ये चलता रहेगा, नहीं देखेंगे तो पंचायत रुक जाएगा। नहीं, पंचायत को चलना चाहिए, जैसे चलना आप कहते हैं चाहिए। कि 4 और 5 की भी तैयारी हो रखी है, बिल्कुल तो उसके लिए जरूरी है कि आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद इन तक मिले। वो बना रहे। और अगर ये नहीं मिलेगा तो गड़बड़ होगा, लेकिन अब तक मिला है तो इसलिए पूरा भरोसा है बिल्कुल। कि परमेश्वर जो है क्या होंगे। अभी परमेश्वर जी चौथे में 5वें में शायद आपको एक नए अंदाज में दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये नए अंदाज में चौथे और 5वें में भी दिखने वाले परमेश्वर जी, इसीलिए आपको पंचायत वेब सीरीज सीजन 3 जो अब तक आपके घरों तक आ चुका है प्राइम के जरिए, उसको आप देखिए और अपना प्यार और स्नेह लुटाइए। जी। और अगर ये ठीक से काम नहीं इन्होंने किया होगा तो हमारे यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इनको दोबारा आपके सामने लेके आएंगे और फिर बताएंगे कि इनको क्या करना चाहिए। नहीं देखिए, जितना भी क्या होगा वो बहुत ही आप लोगों के ऊपर है, आप उसे पसंद करें तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैंने तो पूरी मेहनत से किया है जो भी काम किया है। चलिए श्रीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद थैंक यू आपका आने के लिए। थैंक यू सो मच।